बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनफियाज़ किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू बैगन। आलू बैगन की यह रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने बैगन जो हैं इस शेप में कट किए हैं। इसको नमक के पानी में मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये इसको पानी से बाहर निकाल के इसको ऑयल में हम थोड़ा फ्राई करेंगे। इस तरह से तेज़ गरम ऑयल है ये, और मैं इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ। एक साइड से ये जितना फ्राई किए हुए मुझे चाहिए थे, इसके साइड जो हैं वो देखिए थोड़े से क्रिस्पी से हो गए। अब मैंने इसको टर्न कर दिया है। बैगन फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब ये मेरे पास हाफ़ केजी आलू हैं। ये आलू को भी मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, और इसको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ये भी फ्राई हो रहे हैं। इसी ऑयल में ये प्याज है मेरे पास एक बड़े साइज़ की, तो मैंने चॉप कर लिया। इसको थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन करूँगी। प्याज गोल्डन सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास है कलौंजी और 1.5 सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ में ही एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया था मैंने, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा गलने देंगे। टमाटर अभी हाफ डन हुए हैं, तो उसके अंदर मैं ये शामिल कर रही हूँ 1.5 रेड चिली है, 1.5 सॉल्ट है, और ये कुटी हुई मिर्चें जो मेरे पास है ये है हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून ये मेरे पास ये हल्दी का पाउडर है। ये थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये खूब अच्छा सा पक जाए। 1 टेबल स्पून ये पिसा हुआ धनिया है, इसको भी इसमें ऐड करना है। टमाटर इस पर मैंने सिर्फ एक ही लिया था, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करनी है ये इमली का पल्प। हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून है वो ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। इसका मसाला पक रहा था अभी, तो मैंने इसके अंदर ये आलू जो हैं ये आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके ऊपर मैं अब बैगन डाल दूँगी। ये बैगन मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू के ऊपर। अब इसको हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कवर करके और रख देंगे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, मैं वेट करती हूँ आपके लाइक का। ये देखिए खूब अच्छा सा ये पक रहा है। अब इसको आहिस्ता से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से ऊपर करेंगे। मैं दोनों चीज़ें तकरीबन गल गई हैं। इस पर मैंने ये थोड़ा हरा धनिया ऐड किया। अब मैं इसे 5 मिनट्स और लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि इसका मसाला खूब अच्छा सा ऑब्ज़र्व भी हो जाए आलू में और बैगन में।